हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो कंटिन्यूशन में जहाँ पर हम लोग एमएससी लाइफ साइंसेस 2017 जेन्यू एंट्रेंस एग्जामिनेशन का डिटेल सॉल्यूशन देख रहे थे। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने पार्ट ए और पार्ट बी के ऊपर वीडियो बना दिया, वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2। वीडियो नंबर 2 में पार्ट बी का, वीडियो नंबर 1 में पार्ट ए का कंप्लीट सॉल्यूशन किया है। वीडियो नंबर 2 में पार्ट बी का मैंने क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 60 क्वेश्चन तक सॉल्व किया है। तो आज का ये वीडियो कंटिन्यूशन में होगा, जहाँ पे वीडियो नंबर 3 में आज 61 से आगे की तरफ सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों वीडियो का लिंक यहाँ पर आई सिंबल में आ रहा होगा इस वीडियो के ऊपर, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं, या इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का ये सेशन शुरू करते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ए प्लांट एक्स कैन नॉट बियर फ्रूट बट कैन हेल्प द प्लांट वाई टू डू सो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो प्लांट एक्स फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं करेगा, लेकिन ये हेल्प करेगा प्लांट वाई में वो फ्रूट कॉज करे। इसका मतलब है प्लांट एक्स क्या होगा, मेल के ऊपर में फ्लावरिंग सिर्फ होगा, लेकिन वो फ्रूट में कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ ओवरी नहीं होता, और वो अपना पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र करेंगे वाई में, और वाई डेफिनेटली क्या होंगी, फीमेल, और इनके ओवरी जब फर्टिलाइज कर जाएंगे तो वो फ्रूट में कन्वर्ट कर जाएंगे। तो एक बात समझ में आएगा कि एक्स मेल होगा और वाई फीमेल होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन पे आ जाता है, एक्स इज़ ए मोनोसियस मेल एंड वाई इज डायोसियस फीमेल। एक मोनोसियस और दूसरा डायोसियस नहीं हो सकता, या तो दोनों मोनोसियस होंगे या तो दोनों डायोसियस। बोथ एक्स एंड वाई आर डायोसियस वेयर एक्स इज मेल एंड वाई इज फीमेल। यस, डायोसियस का मतलब क्या है कि एक ही प्लांट में मेल और फीमेल दोनों होंगे। तो आंसर होगा बी ऑप्शन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, रोलिंग एंड अनरोलिंग ऑफ ग्रास लीव आर कंट्रोल्ड बाई। तो रोलिंग और अनरोलिंग ऑफ मोनोकोट ड्यूरिंग द लॉस ऑफ एक्सेस वाटर, ये होता है बलिफॉर्म सेल्स। बलिफॉर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं लीफ लेमिना में, वो भी अपर साइड। तो आंसर होगा इसका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ प्राइम जाइलम 1x, सेकेंडरी जाइलम 2x, प्राइमरी फ्लोएम 1p, सेकेंडरी फ्लोएम 2p फ्रॉम पेरीफेरी टू सेंटर ऑफ ए पेरिनियल डाइकोट। ओके, यहाँ पे अरेंजमेंट पूछ रहा है फ्लोएम और जाइलम का। अगर आप बाहर से अंदर की तरफ मूव करते हैं, यानी सेंटर पे पीत होता है, पेरीफेरी से सेंटर की तरफ, यानी बाहर से अंदर की तरफ का लोकेशन पूछ रहा है। तो सबसे ऊपर यहाँ पर डाइकॉट स्टेम में एंड आर्च होता है। किसका अरेंजमेंट? जाइलम का। एंड आर्च का मतलब क्या होता है कि मेटाजाइलम या फिर सेकेंडरी जाइलम ये पेरीफेरी की तरफ होगा और प्राइमरी जाइलम सेंटर की तरफ होगा। अगर फ्लोएम को देखें तो फ्लोएम का चाहे किसी भी हो, रूट हो, डाइकॉट रूट या मोनोकॉट रूट या शूट, इसमें अरेंजमेंट सेम होता है। यहाँ पर बाहर की तरफ पेरीफेरी की तरफ होता है प्राइमरी फ्लोएम और सेंटर की तरफ में होगा सेकेंडरी फ्लोएम। तो अब अरेंजमेंट पे आ जाते हैं। पेरीफेरी टू सेंटर की तरफ सबसे पहले मिलेगा मुझे क्या, प्राइमरी फ्लोएम 1p। फिर उसके बाद क्या मिलेगा, सेकेंडरी फ्लोएम, क्योंकि फ्लोएम पहले होता है और जाइलम बाद में होता है, तो पहले फ्लोएम का अरेंजमेंट होगा। उसके बाद जाइलम क्या होगा, जाइलम में सेकेंडरी जाइलम पहले होगा पेरीफेरी की तरफ, और सेंटर में सबसे लास्ट में 1x। तो ये अरेंजमेंट होगा, यानी 1p 2p 2x एंड 1x। आंसर विल बी डी ऑप्शन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हेट्रोसिस इज सुपीरियरिटी ऑफ F1 ओवर पेरेंट कॉज। हेट्रोसिस का मतलब है F1 प्रोजेनी हमेशा पेरेंट से सुपीरियर हो। तो इसका मतलब है P1 और P2 के जो कैरेक्टर सुपीरियर वाले हैं वो F1 में आ जाए। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब इनके जो अनवांटेड कैरेक्टर है, पेरेंट्स के अनवांटेड कैरेक्टर, उनको डिलीट कर दिया जाए, और जो वांटेड कैरेक्टर है, जो डिज़ायर्ड कैरेक्टर है, उनको क्या कर दिया जाए, उनका इंसर्शन करें। इसका मतलब डिलीशन और इंसर्शन इसका आंसर होगा, लार्ज इंसर्शन एंड डिलीशन म्यूटेशन, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग मोस्ट कॉमनली यूज फॉर ट्रांसफॉर्म प्लांट सेल्स। तो प्लांट सेल्स में नेचुरली ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम लोग एक
प्लाज्मिड यूज़ करते हैं जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिशियन में होता है, और उसी में डालकर हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो ये बेसिकली यूज़ होता है नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए। आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिकली इंजीनियर मेल स्टेराइल क्रॉप मे बी प्रोड्यूस बाई इंसर्टिंग। तो ये इंट्रोड्यूस करते हैं बाई यूजिंग बर्नेस जीन। आंसर विल बी बी। बर्नेस जीन को डालते कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी प्लांट में मेल को स्टेराइल करना है तो मेल के जीन होंगे किस पर, डेफिनेटली वाई क्रोमोसोम पर। यहाँ से इनका ट्रांसक्रिप्शन होगा, एमआरएनए बनेगा और ये प्रोटीन बनाएंगे, और ये प्रोटीन मेलनेस को डिटरमाइन करेंगे। अब अगर इस प्रोटीन को या तो इस जीन को पूरा नॉकआउट कर दे या फिर टेम्पोरली इस एमआरएनए का इनहिबिशन कर दे। अगर ये इनहिबिट हो जाए तो प्रोटीन नहीं बनेगा, तो मेलनेस डिटर्मिनेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे बर्नेस जीन में करते क्या हम लोग, आरएनआई का यूज़ करते हैं। आरएनआई क्या है, आरएनए इंटरफेरेंस। यहाँ पे जो एमआरएनए बना इसके कॉम्प्लीमेंट्री हम लोग एमआरएनए का सीक्वेंस बाहर से डालते हैं, ताकि एमआरएनए जो बना उसके साथ में ये वाला कॉम्प्लीमेंट्री आरएनएआई, ये नॉर्मल एमआरएनए है और ये आरएनएआई डाला, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट करके क्या बना देंगे, डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए। और डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए पर राइबोसोम बाइंड नहीं करता तो प्रोटीन नहीं बनेगा, तो ये मेलनेस डिटरमाइन नहीं होते। तो यहाँ पर आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज प्रिंसिपली रिस्पॉन्सिबल फॉर होम्योस्टेसिस ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट फॉर मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स। तो मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स के लिए यहाँ पर पाराथायरॉयड हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, जो अकॉर्डिंग टू बॉडी रिक्वायरमेंट कैल्शियम और फॉस्फेट का रिलीज कराता है बोन से। आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ए फीचर ऑफ कैंसरस सेल। कैंसरस सेल का फीचर नहीं है, तो कैंसरस सेल डिवाइड विदाउट रिस्ट्रेंट, ये ट्रू है। फॉल्स पूछ रहा है यहाँ पर। तो कैंसरस सेल जनरली कैरी मल्टीपल म्यूटेशन इन देयर जीनोम, ट्रू है। कैंसरस सेल अंडरगो मेटास्टेसिस थ्रू लिम्फेटिक एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये भी ट्रू है। कैंसरस सेल जनरली अराइजेस आफ्टर नॉर्मल सेल इन इन्फेक्शन विद सर्टेन बैक्टीरिया, नहीं, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता, वायरस की वजह से होता है। सर्टेन वायरस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग कैंसर, नॉट बैक्टीरिया। तो आंसर विल बी डी, फॉल्स पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर सेल आर डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल सेल बिकॉज। यहाँ पर कैंसर सेल और नॉर्मल सेल के बीच में डिफरेंसेस पूछे, तो कैंसर सेल साइज इज लार्जर फॉर नॉर्मल सेल साइज इज लार्जर फॉर नॉर्मल सेल, नहीं, नॉर्मल सेल ये फॉल्स स्टेटमेंट है। यहाँ पर नॉर्मल सेल और कैंसर सेल ऑलमोस्ट एक ही साइज के होंगे। कैंसर सेल डिवाइड कंटिन्यूसली वेयर एज नॉर्मल सेल डू नॉट, नहीं, ये भी फॉल्स है। नॉर्मल सेल भी डिवाइड करते हैं और कैंसर सेल भी, हाँ, रेट ऑफ डिवीज़न डिफरेंस हो सकता है उसमें, बट डिवाइड करते हैं, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नॉर्मल सेल और इमॉर्टल, नहीं, ये फॉल्स है। इमॉर्टल का मतलब क्या है, कंटिन्यूस डिवाइड करते रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। लास्ट आ जाते हैं कैंसर सेल डिवाइड बट नॉट डिफ्रेंशिएट लाइक नॉर्मल सेल, ये ट्रू है। कैंसर सेल डिवाइड करके लंप ऑफ सेल्स बनाता है, लेकिन ये डिफ्रेंशिएट नहीं करते। डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे मतलब ये कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं करेगा, स्पेसिफिक फंक्शन कैरी नहीं करेंगे। डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या, उसमें फंक्शनैलिटी आ गई, आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इन द बॉडी ऑफ ए मेमल द बी सेल आर प्राइम्ड बाई एंटीजन। प्राइम्ड बाई एंटीजन का मतलब कि एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन हो रहा है, तो बी सेल्स का प्रेजेंट होता है ब्लड में, और वहीं पे एंटीजन प्रेजेंट होंगे तो इंटरेक्शन वहीं होगा, बी डी ऑप्शन होगा, ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ कर्व बेस्ट रिप्रेजेंट द ग्रोथ ऑफ माइस पॉपुलेशन इन ए न्यू एनवायरनमेंट। तो न्यू एनवायरनमेंट में कॉम्पिटिशन नहीं होगा, नो कॉम्पिटिशन। रिसोर्सेज मैक्सिमम होंगे, तो ग्रोथ भी क्या होगा, ग्रोथ भी मैक्सिमम होगा। तो जब ग्रोथ मैक्सिमम होगा तो इसको हम लोग जे शेप ग्राफ बोलते हैं या लॉगरिथमिक ग्राफ बोलते हैं, लॉगरिथमिक ग्राफ। तो ये इस तरीके का होगा, जे शेप। इसी को हम लोग आर सिलेक्शन भी बोलते हैं, स्पीसीज। तो आंसर यहाँ पर डी होगा। इन मैमल यूरिन इज मैक्सिमली कॉन्सनट्रेटेड इन द, तो यहाँ यूरिन हमेशा मैक्सिमम कॉन्सनट्रेटेड होता है जब काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है। जैसे ये नीचे की तरफ लूप जा रहा है और अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये वाला कंपैरिजन करें तो इसको हम लोग
लूप ऑफ हेनल बोलते हैं। तो ये लूप ऑफ हेनल क्या करता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म, एक इस तरफ आएगा और एक इस तरफ जा रहा है, तो इस ग्रेडियंट फॉर्म करता है जिसकी वजह से मैक्सिमम यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो लूप ऑफ हेनल में मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोपगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल थ्रू एन एक्सॉन इज प्रोपोर्शनल टू। तो एक्शन पोटेंशियल हमेशा फास्ट मूव करता है, वो डिपेंड करता है अगर न्यूरॉन की साइज स्मॉल हो, डायमीटर लार्ज हो और माइलिनेटेड हो। क्योंकि छोटी साइज होगी, लेंथ, साइज का मतलब यहाँ पर लेंथ की बात कर रहा हूँ, ये लेंथ अगर स्मॉल होगा तो फास्ट सिग्नल जाएगा, डायमीटर ज़्यादा बड़ा होगा तब भी सिग्नल फास्ट मूव करेगा, और माइलिनेटेड होगा तो जंप करके सिग्नल मूव करेंगे। तो यहाँ पर आ जाते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन, ये होगा। लेंथ एंड द डायमीटर, नहीं, लेंथ बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के। लेंथ बड़ा तो न्यूरॉन का सिग्नल कम होगा, तो ये ऑप्शन बाकी गलत है। So, which of the following physiological function is not normally regulated by kidney? ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है क्योंकि किडनी अगर वाटर को कंजर्व करे तो ब्लड में वाटर ज़्यादा देर तक रहेगा, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करेगा और वो प्रेशर कॉज करेगा, तो ये रेगुलेट करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ये तो करता ही है, NaCl का कॉन्सेंट्रेशन को कंट्रोल करेगा। ब्लड पीएच एंड एमोनिया ये भी ट्रू है। प्रोडक्शन ऑफ WBC नहीं करते। ये सब काम किनका है, बोन मैरोस का, तो आंसर है डी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG रिकॉर्ड्स प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल थ्रू द हार्ट, आंसर विल बी बी। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। द सोर्स ऑफ एनर्जी मोस्टली यूज्ड फॉर द स्पर्मेटोजोआ इन सेमिनल फ्लूइड, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज एनर्जी प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से बीटिंग ऑफ फ्लैजेला होते हैं और ये स्पर्म सेल्स बहुत फास्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट, इन हायर एनिमल विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग वस्कुलेचर वुड कंस्टिट्यूट द लार्जर कम्युलेटिव क्रॉस सेक्शनल एरिया। कम्युलेटिव का मतलब है टोटल, एड ऑन करके क्रॉस सेक्शनल एरिया सबसे ज़्यादा होता है कैपिलरीज का, इसीलिए तो ये मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट, डी ऑप्शन। ऑफ द फॉलोइंग डिजीज विच वन इज कॉज्ड इंटरसेलुलर पैथोजन। इंटरसेलुलर पैथोजन का मतलब है सेल के ऑर्गेनेल में कोई अगर पैथोजन रिसाइड कर जाए तो उसको इंटरसेलुलर पैथोजन बोलते हैं, जैसे टीबी या फिर लेशमेनिया। टीबी का मतलब जो ऑर्गेनिज्म है, कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस MTB, या लेशमेनिया जिससे स्लीपिंग सिकनेस होता है। यहाँ पर आंसर होगा बी ऑप्शन। ये दोनों इंटरसेलुलर पैथोजन, ये कहाँ रिसाइड करते हैं, मैक्रोफेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ ए स्पेसिफिक होस्ट डिफेंस ड्यूरिंग पैथोजन चैलेंजेस। तो यहाँ पर एंटीबॉडीज होगा, डी ऑप्शन। स्पेसिफिक होस्ट डिफेंस लिम्फोसाइट से आता है और लिम्फोसाइट में T सेल्स और B सेल्स होते हैं, तो एंटीबॉडीज होगा। बाकी सब ये क्या है, प्राइमरी इम्यून सिस्टम के पार्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट एसोसिएटेड विद एलर्जिक। IgM होता है, मस्ट सेल होता है, IgE होता है, एटोपी नहीं होगा। एटोपी का मतलब क्या है, सप्रेस करना, सप्रेस द इम्यून रिस्पॉन्स, ये नहीं होगा, तो आंसर होगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट इवेंट लाइक फेगोसाइटोसिस। तो फेगोसाइटोसिस में फ्यूजन ऑफ फेगोसोम्स विथ लाइसोसोम्स ये होता है। इनगल्फेंट ऑफ माइक्रोब्स ये भी होता है। प्रोटीलाइटिक डिग्रेडेशन ऑफ माइक्रोब्स ये भी होता है, क्योंकि यहाँ पर लाइसोसोम बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज करेंगे जो माइक्रोब को किल कर देंगे। डिसइंटीग्रेशन ऑफ मैक्रोफेज न्यूक्लियस ये नहीं होता। यहाँ पर डिसइंटीग्रेशन का मतलब है मैक्रोफेज की जो न्यूक्लियस है वो फ्रेगमेंटेड कर जाए, तो ये नहीं होगा, तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ एंटीबॉडी कैपेबल ऑफ स्पेसिफिक बाइंडिंग टू एंटीजन। तो यहाँ पे वाई शेप फॉर्म करता है एंटीबॉडी स्ट्रक्चर, और इसके जो ऊपर के जो है एरिया, इनको हम लोग जो एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करता है इसको हम लोग बोलते हैं FAB, फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग साइट, तो इसका आंसर होगा FAB, यही इंटरेक्ट करते हैं एंटीजन के साथ। What would be the consequences of mixing the individual cell obtained from the embryo which is
डिसइंटीग्रेटेड बाय द केमिकल और प्रोटीज। तो एम्ब्रियो हमेशा मल्टीपल सेल से बने होते हैं, तो यहाँ पर ये अनडिफ्रेंशिएटेड है। एम्ब्रियो होता है क्या है? अनडिफ्रेंशिएटेड क्लब ऑफ सेल्स। अब ये वाले पर अगर किसी केमिकल को या प्रोटीज को डाला तो ये सारे सेल्स अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन ये अनडिफ्रेंशिएटेड है, तो थोड़ी देर के बाद में अगर यहाँ पर प्रोटीज को रिमूव कर दिया, वापस से केमिकल को हटा दिया, ये वापस से क्लब करके एक साथ आ जाएंगे और एम्ब्रियो फिर से फॉर्म कर देंगे, क्योंकि ये अनडिफ्रेंशिएटेड है। अनडिफ्रेंशिएटेड होने की वजह से इनका अभी तक फंक्शन डिसाइड नहीं हुआ, सब एक ही तरह के सेल्स हैं। लेकिन अगर ये एक बार डिफ्रेंशिएटेड कर जाते तब कोई लीवर बनाता, लीवर के सेल्स बनाते, कुछ हार्ट के बनाते, कुछ ब्रेन का बनाता। तो अब अगर उनको डिफ्रेंशिएटेड करने के बाद भी ये ट्रीटमेंट देते तब वो शॉर्टेड हो जाते, यानी वो सेपरेट होते अकॉर्डिंग टू देयर डिफ्रेंशिएटेड टाइप ऑफ सेल्स। लाइक लीवर वाले अलग आते हैं, ब्रेन वाले अलग आ जाते हैं, हार्ट वाले अलग आ जाते हैं। तो एम्ब्रियो बोल रहा है ये वापस से एम्ब्रियो बना देगा। तो सेल वुड रीएसोसिएट विद ईच अदर फॉर्मिंग कंप्लीट एम्ब्रियो। आंसर विल बी सी। इन मॉर्फोलेक्टिक टाइप ऑफ रीजनरेशन व्हाट विल हैपन? ओके, मॉर्फोलेक्टिक टाइप ऑफ रीजनरेशन का मतलब क्या है कि एक एडल्ट के कुछ पोर्शन, जैसा हाइड्रा में कॉमन होता है, एडल्ट के कुछ पोर्शन, सम पोर्शन सेपरेट हो जाए, कट हो गए, ठीक है, और ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर दे। लेकिन ये स्मॉल साइज, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मॉर्फोलेक्टिक टाइप ऑफ रीजनरेशन। डी ऑप्शन, डी डिफ्रेंसिएशन, डिवीजन एंड देन पैटर्निंग। यानी ये वाले सेल्स ऑलरेडी एडल्ट वाले डिफ्रेंशिएटेड है, वो वापस से डी डिफ्रेंसिएशन मतलब पीछे की तरफ जाएंगे और मेरिस्टेमेटिक सेल्स में कन्वर्ट करेंगे और डिवाइड करेंगे, और उसके बाद पैटर्निंग फॉर्म करके कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेंगे। आंसर विल बी डी। Next, during gastrulation of frog embryo, the very first cell which move into interior of the embryo through blastopore come from the surface layer or in a marginal zone would likely become एंडोडर्म होगा, क्योंकि ये फॉर्म करते हैं गट, पूरा का पूरा गट का फॉर्मेशन इन्हीं से होता है। तो ये बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्गेनाइजर इन जेनोपस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर? जेनोपस का ऑर्गेनाइजर के लिए रिस्पॉन्सिबल है inducing mesodermal fat in nearby cells. Answer will be B option. Next question, which of the following protein is largely responsible for anterior fat of Drosophila? ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। बाइक्वाइट होते हैं जो इंटीरियर प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल कराते हैं इनका हेड फॉर्मेशन, और कॉर्डल होता है जो पोस्टीरियर रीजन फॉर्म करता है। तो ये पोस्टीरियर करता है और ये इंटीरियर रीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the programmed cell death that separate the digit of forelimb is largely dependent on which of the following pathway? तो इसको हम लोग बोलते हैं BMP pathway, bone morphogenetic protein pathway. Answer will be A. Next question, which one of the following immunization procedure will give a good antibody response against hapten? Hapten क्या है? Hapten small antigen है which is lesser than 5 kilodalton molecular weight, so that it cannot elicitate the immune system. तो अगर इम्यून सिस्टम इसके अगेंस्ट में बनाना है तो इसको लार्जर प्रोटीन के साथ में हम लोग क्लब कर देते हैं या लार्जर एंटीजन के साथ। तो इम्यूनाइज विद द कंजुगेट हैप्टोन एंड द लार्ज मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन, ये ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोलॉजिकल सक्सेशन इज? इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है? सक्सेशन का मतलब होता है जहाँ पर लाइफ कुछ भी नहीं है, जैसे न्यूट्रिशन है और अब वहाँ पर लाइफ आ जाए, ठीक है, जैसे बैरल लैंड है और उसके बाद फॉरेस्ट वहाँ बन जाए कुछ सालों के बाद में। सबसे पहले कौन आएगा? लाइकेन, उसके बाद में मॉसेस, उसके बाद में हर्ब्स, उसके बाद में श्रब्स, उसके बाद में ट्री, तो फॉरेस्ट बन जाएगा। तो इस तरह के जो एक दूसरे को, एक आ रहा है फिर वो हट कर दूसरा आया, दूसरा हट कर तीसरा आया, तीसरा हट के चौथा आया और सबसे लास्ट में ये डोमिनेट कर गया, तो ये स्टेबल हो गए। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। और यहाँ पर लाइकेन जो स्टार्टिंग है उसको हम लोग बोलते हैं पॉइनियर कम्युनिटी, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो अब आ जाते हैं ऑप्शन पे, द रिप्लेसमेंट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज एट सक्सेसिव एल्टीट्यूड ऑफ द माउंटेन। नहीं, ये नहीं होगा। द सक्सेसिव एंड कंटिन्यूस कोलोनाइजेशन ऑफ ए साइट बाई सर्टेन स्पेसीज accompanied by the extinction of another, ये ट्रू है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, सक्सेसिव एक
स्पीसीज जो लेटर ऑन में आ रहा वो प्रीवियस वाले को रिमूव कर देगा और वो खुद वहाँ आ जाएगा। फिर कुछ दिनों के बाद में फेवरेबल कंडीशन क्रिएट करेगा और नेक्स्ट वाले को प्रमोट करेगा कि ग्रो करे और वो खुद एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस तरह से सक्सेसिव प्रोसेस है जहाँ पे कंटिन्यूस कोलोनाइजेशन होता है एट द बाय सर्टेन स्पीसीज और जो पिछले वाले को रिमूव कर देगा। आंसर विल बी बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट नेटिव टू इंडिया? नेटिव टू इंडिया इनमें नीलगाय नेटिव टू इंडिया है। इम्पाला इज नॉट ए नेटिव ऑफ इंडिया। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये साउथ अफ्रीका या ईस्ट अफ्रीका, ये यहाँ के नेटिव है। रॉयल टाइगर फिर इंडिया में है। वन हॉर्न राइनोसोरस ये भी इंडिया का है। तो ये ऑप्शन होगा, नॉट पूछ रहा है नेटिव, इम्पाला। ए बी पॉलिनेट ए फ्लावर एंड द फ्लावर प्रोवाइड ए नेक्टर टू द बी। दिस इकोलॉजिकल इंटरेक्शन इज ए केस ऑफ म्यूचुअलिज्म। आंसर विल बी सी। एक फ्लावर है और वो बीज पे डिपेंड है फॉर पॉलिनेशन। अगर ये बीज का, क्योंकि बीज जो रहते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, वेरी स्पेसिफिक टू स्पेसिफिक फ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है माइसेल्स इन एक्वस एनवायरनमेंट। तो माइसेल्स कैसे फॉर्म करते हैं? ये सिंगल टेल फैटी एसिड होते हैं, ठीक है। तो सिंगल टेल फैटी एसिड होने की वजह से ये वाला को क्या कहते हैं हम लोग? हेड ग्रुप। और ये पोलार इन नेचर होते हैं यानी वाटर में सॉल्युबल होंगे। और ये टेल है, सिंगल टेल है यानी सिंगल फैटी एसिड है। और ये क्या होते हैं? हाइड्रोफोबिक, वाटर में इनसॉल्युबल होंगे। तो जब ये वाटर के साथ में होंगे तो पोलार वाले आपस में इंटरेक्ट करेंगे और नॉन पोलार वाले आपस में इंटरेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से ये इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। यानी सेंटर पे सारा आ जाएगा हाइड्रोफोबिक, ये वाला सेंटर पे ये रीजन जो है ये हाइड्रोफोबिक रीजन, और जो ये साइड वाले सब हैं ये पेरीफेरी, ये रीच हैं पोलार या फिर हाइड्रोफिलिक। और ये सब क्या है? कोर रीजन, सेंटर वाला। तो यहाँ पर अब ऑप्शन पे आए थे मोनोलेयर ऑफ, ये मोनोलेयर से इस तरह फॉर्म करते हैं। तो मोनोलेयर ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड विथ इनर हाइड्रोफिलिक कोर एंड आउटर हाइड्रोफोबिक कोर, नहीं उल्टा होगा, इनर हाइड्रोफोबिक होगा। तो फोर्थ ऑप्शन मोनोलेयर ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड विथ इनर हाइड्रोफोबिक एंड आउटर हाइड्रोफिलिक कोर। आंसर विल बी डी ऑप्शन, ठीक है। तो आज के सेशन में बस इतने ही तक रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में जो कि लास्ट वीडियो होगा उसमें कि 95 क्वेश्चन से आगे कंप्लीट सॉल्यूशन कर दूंगा। तो होप सो कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपके जेएनयू लाइफ साइंसेस के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और फिर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।